वेलकम टू एथिकल हैकिंग ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम बैकडोर पर स्टडी करने वाले हैं कि हैकिंग में बैकडोर क्या होता है और ये किस लिए यूज़ होता है और बैकडोर किस तरह से और किन किन मेथड के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। जब भी कोई भी हैकर जब भी हैकिंग अटैक्स को डिज़ाइन कर रहा होता है तो उसमें बैकडोर डिज़ाइन किया जाता है। अब ये बैकडोर किसी भी टारगेट सिस्टम या टारगेट के नेटवर्क में घुसने के लिए एक ऐसा सीक्रेट रास्ता होता है जो कि हैकर ने क्रिएट किया होता है। और एक हैकर बैकडोर को इस तरह से डिज़ाइन करता है कि वो किसी भी टाइम उस नेटवर्क के अंदर आ जा सके। पर एक बैकडोर किसी भी हैकिंग अटैक्स को सक्सेसफुल बनाने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर शॉर्ट टर्म में एक हैकर का हैकिंग अटैक सक्सेसफुल नहीं भी रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए वो बैकडोर हैकर के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। हैकर अगेन अपना न्यू हैकिंग अटैक डिज़ाइन करेगा और उसी बैकडोर से जो कि उसे पहले से ही बना रखा हुआ है उस बैकडोर से अगेन उस सिस्टम के नेटवर्क के अंदर घुसेगा और वापस से अपना अटैक कंटिन्यू करेगा। गाइस, बैकडोर हैकर और विक्टिम के बीच एक ऐसा खुफिया रास्ता होता है जो कि हैकर ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया होता है कि वो विक्टिम के कंप्यूटर या विक्टिम के नेटवर्क में किसी भी टाइम आ जा सके। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हैकर बैकडोर क्रिएट करे ही करे, क्योंकि सम टाइम ऐसे हैकिंग अटैक्स भी होते हैं जिसमें बैकडोर क्रिएट नहीं किए जाते हैं और ऐसे हैकिंग अटैक्स को ज़्यादातर वन टाइम परफॉर्म्ड होता है, यानी कि हैकर को अगेन उस डिवाइस या उस नेटवर्क के अंदर घुसना है, इसलिए बैकडोर क्रिएट नहीं किए जाते। क्योंकि सम टाइम कुछ हैकिंग अटैक्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें हैकर अपना सारा का सारा ट्रेसेस रिमूव कर देता है, यानी कि हैकर को आज भी उस डिवाइस के अंदर या उस नेटवर्क के अंदर घुसना है और 6 मंथ बाद भी हैकर को अगर उस डिवाइस या नेटवर्क के अंदर घुसना है तो हैकर यहाँ पर बैकडोर बना लेगा ताकि हैकर किसी भी टाइम उस डिवाइस या उस नेटवर्क में घुस सके। तो लेट्स सपोज अगर एक कंपनी का नेटवर्क है और उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स और डिवाइस लगे हुए हैं। अब हैकर को टाइम टू टाइम उसके नेटवर्क में घुसना है तो जो इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी गैदर करनी है। तो इस सिचुएशन में हैकर को बैकडोर क्रिएट करना ही पड़ेगा। बट हैकर उस बैकडोर को इस तरह से डिज़ाइन करेगा कि कोई भी शख्स उस बैकडोर को पकड़ ही ना पाए। और ज़्यादातर बैकडोर लॉन्ग टर्म अटैक के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं जिसमें हैकर को एक नेटवर्क के अंदर बार बार घुसना पड़ता है। बैकडोर ज़्यादातर स्पाई के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि टारगेटेड सिस्टम में पूरी तरह से जासूसी की जा सके कि टारगेट सिस्टम में इस वक्त क्या चल रहा है। टारगेट सिस्टम में बैकडोर क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर हैकर विक्टिम के उस डिवाइस में आ जा सकता है तो एक विक्टिम भी उसके थ्रू हैकर के डिवाइस में घुस सकता है। इसलिए हैकर को बैकडोर क्रिएट करते टाइम इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। तो अब हम ये जान लिए हैं कि बैकडोर किन किन मेथड के थ्रू क्रिएट किए जा सकते हैं। वैसे तो हैकर बैकडोर क्रिएट करने के लिए डिफरेंट मेथड का यूज़ करता है, बट कॉमनली यहाँ पर मालवेयर का यूज़ किया जाता है और पेलोड्स बना लिए जाते हैं। इसके अलावा हैकर एक विक्टिम के डिवाइस के अंदर कुछ ऐसे फोल्डर क्रिएट कर देता है जो कि मैलिशियस होते हैं, जो कि स्पाई के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, ताकि हैकर भी किसी भी टाइम हैकर क्रिएट करे और विक्टिम के कंप्यूटर में आ जा सके। हैकर बैकडोर बनाने के लिए बहुत से टूल का यूज़ करते हैं, जैसे कि रैट टूल। बैकडोर ज़्यादातर इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एक हैकर को विक्टिम के डिवाइस में इस तरह से बैकडोर डिज़ाइन करना होता है कि हर तरह का एंटीवायरस उसे डिटेक्ट ही ना कर पाए। अगर टारगेट का एंटीवायरस सिस्टम उस बैकडोर को डिटेक्ट कर लिया है तो हैकर की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है।